हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। दोस्तों, लाइक्स बहुत कम पड़ रहे हैं और वीडियो में व्यूज़ भी काफ़ी कम आ रहे हैं, जिससे जो उत्साह है वो कम हो जाता है कि भाई क्या मतलब इतना मेहनत करें, दिन रात आंखें एकदम दर्द कर रही हैं। 11-11 बजे तक जो कंटेंट है वो तैयार किया जाता है आप सभी के लिए, और कम समय में बेहतर कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं ऐसी सुविधा है, क्योंकि और जगह व्यवसाय चलाया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर भाई लाइक शेयर करते रहा करो, कंटेंट क्रिएटर टीम भी यही शिकायत करती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो दोस्तों, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में गोदीवाड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्राचीन सभ्यता में प्रकृति की पूजा की जाती थी? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। अगला है, वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो यह कांस्य युग से संबंधित थी। पवित्रतम पशु सिंधु घाटी सभ्यता का सांड था। अगला है, ऋग्वेद के कौन से मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है? तो प्रथम दशम मंडल, ये बाद में जोड़े गए हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु कौन था? ये घोड़ा था। वेदों में वर्णित सर्वप्रथम नदी कौन सी है? सरस्वती है। 10 राज्य युद्ध किस वंश के राजा के में हुआ था? भरत वंश के। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवी की पूजा होती थी? मात्र देवी की होती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस वेद में जादू टोने मंत्र आदि का प्रयोग होता था? अथर्ववेद। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गिर ब्रज थी या राजगृह हो गई। बिंबसार किस वंश का प्रारंभिक शासक था? हर्यक वंश का। विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनानी सेंड्रोकोट्स किसे कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यूनानी सेंड्रोकोट्स किसको कहते हैं? हाल ही के कई परीक्षाओं में पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को। डेरियस कौन था? ईरानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले कपास पैदा किस सभ्यता के लोगों ने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास पैदा की थी। महावीर क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। श्वेतंबर दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं? जैन धर्म की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का सूत्र मंत्र है? भगवत धर्म का। ऋतु का रक्षक किस देवता को मानते हैं? वरुण को। चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था? चाणक्य विष्णुगुप्त का। किस वेद में तंत्र मंत्र संग्रहित है? अथर्ववेद में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। धम्म क्या है? अशोक द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनी थी? मथुरा कला में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर प्रथम मंगोली आक्रमण 1221 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार किसने स्थायी सेना का गठन किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना का गठन किया था। जौनपुर फिरोजाबाद नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, फतूहाते फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना किसने की? फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने।
गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी में। सिंधु सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटड़ा में से मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरकोटड़ा। दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1554 ईस्वी में। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के। फिर है राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी परिवर्तित किस शासक के काल में हुआ था? उदयीन के काल में। देव नाम प्रिय मौर्यकालीन किस शासक ने उपाधि धारण की थी? अशोक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक को देव नाम प्रिय कहा जाता था। और अगला भी बहुत जरूरी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता अर्जित की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। और 40 दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 40 दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। कौन शासक स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानता था? अलाउद्दीन खिलजी मानता था। किस शासक ने तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की थी? मुहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा किसने जारी की है? मुहम्मद बिन तुगलक ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है इक्ता क्या है? सल्तनत कालीन प्रांत है। फिर है खालसा भूमि किस प्रकार की होती है? सुल्तान के सीधे नियंत्रण वाली। मेगास्थनीज ने भारत की कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो भारत की 7 जातियों का उल्लेख किया है। विष्णु का पहला अवतार क्या था? मत्स्य अवतार। अंग जनपद में आधुनिक कौन स्थान शामिल था? मुंगेर व भागलपुर। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित किस शासक ने किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे पहले भगवत धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? भीष्म पर्व में, यानी महाभारत में। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य बंगाल पर था? महास्थान से। हीनयान महायान ये किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। सम्यक विश्वास, ज्ञान और आचरण ये त्रिरत्न किस धर्म में है? जैन धर्म में। तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गोरी ने 1192 में। लाख बख्श काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? कासार्पण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगम काल का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? सिल्लापदिकरम। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? पीपल। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। नगर निर्माण योजना भारत के किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति की गई है? सवित्र की। वैदिक युगीन किन ग्रंथों में आत्मा परमात्मा संबंध का वर्णन है? उपनिषद में। वैदिक समाज में सबसे पवित्र पशु गाय को माना गया है। अशोक ने बराबर पहाड़ी की गुफाएं किस संप्रदाय को दान की थी? आजीवक। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन है? सोम देवता का। वैदिक कालीन आर्यों द्वारा सामान्यतः कितने संस्कार संपादित किए जाते हैं? 16 संस्कार। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और जैन कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला है दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? मुहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नादिया जिला बंगाल में। पथिकों व पशुओं का रक्षक किस देवता को माना जाता है? पूषण को। सिंधु घाटी सभ्यता में
किस देवी की सर्वाधिक पूजा की जाती है? मात्र देवी की। मोतियों के लिए दक्षिण का कौन सा राज्य मशहूर था? पांड्य। ऋग्वेद में कितने मंत्रों का संकलन है? 1028। ब्राह्मण क्या है? वेदकालीन एक ग्रंथ है। आर्य भारत में सबसे पहले किस प्रदेश में आकर बसे थे? सप्त सिंधु में। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा नगरी थी। भारत में सबसे पहले साम्राज्य स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। संगम वश किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक कथा का। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में जन सामान्य के विनिमय का साधन कौड़ी था। हर्ष काल में भू राजस्व दर 1/6 थी। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में किस स्थान पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होता था? कन्नौज। मनसबदारी प्रथा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अगला लेते हैं, शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 ईस्वी में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया? महेंद्र बर्मन ने। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, कवि अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क के। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का प्रमुख शासक था? सातवाहन वंश का। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने चलवाई थी? सातवाहन शासक ने। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। पृथ्वीराज राशो नामक पुस्तक की रचना किसने की? चंदबर दाई ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन 3 शक्तियां शामिल थी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं किस वंश के दरबारी कवि थे? पाल वंश के। किस संस्थान पर रोमनों ने आगस्टस का एक मंदिर बनवाया था? मुजरीस में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। आर्यों का संपूर्ण जीवन कितने आश्रमों में बटा था? 4 आश्रमों में। नंद वंश का वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध के बदले शांति की नीति अपनाई? कलिंग युद्ध। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी की? इंडो ग्रीन वंश ने। फिर है, स्थानीय स्वशासन दक्षिण भारत के किस राजवंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? चोल वंश के। चोलकालीन उर सभा और नगरम क्या थे? ये ग्राम सभाएं थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या था? पिटक था। महाबुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में महावीर द्वारा जोड़ा गया कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। वैष्णव धर्म में किस भगवान की पूजा होती थी? विष्णु भगवान की। विष्णु पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन है? 10। महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर कब लूटा था? 1025 में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बलबन अपने किस वंश को वंशज मानता था? अफरासियाब को। किस महारानी की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? पद्मिनी को। गुप्तकालीन कौन शासक ललित कलाओं में निपुण था? समुद्रगुप्त था। गुप्तकालीन किस शासक के दरबार में 9 रत्न होते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन दक्षिण के किस शासक से हार गया? पुलकेशन द्वितीय से हारा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखा आपने, विद इन 14 मिनट 100 फैक्ट्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।